तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंस रैंक फंक्शन और रैंक फंक्शन। तो हम लोग ने डेंस रैंक यूज करके एन हाईएस्ट सैलरीज निकालने का क्वेरी लिखा था। तो वो क्वेरी अगर आप लिखोगे तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे डेंस रैंक फंक्शन ही क्यों यूज कर रहे हो, रैंक फंक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे हो। तो उसका भी आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज मेरा एक टेबल है पेमेंट। तो पेमेंट टेबल में क्या है, पेमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, अमाउंट, पेमेंट डेट और कमेंट्स। तो अब मुझे क्या करना है, अमाउंट का रैंक निकालना है। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, जो नल अमाउंट है उसे मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने जितने भी नल अमाउंट थे उसे हटा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे देखना है रैंक फंक्शन डेट पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रैंक ओवर मतलब रैंक किस पे करना है, उसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। हमें करना है अमाउंट पे। तो अमाउंट पे करना है तो अमाउंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय। अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हो गया 113355। तो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अमाउंट भी क्या है। तो अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा रैंक हुआ है कि नहीं सही से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में 500 था उसका रैंक 11 हो गया है, 1000 था उसका रैंक 33 हो गया है। अब इसी अमाउंट को हम लोग डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं DSC लिख सकता हूँ। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अमाउंट सॉर्ट हो गया और उसका रैंकिंग आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है, जो हम लोग का रैंकिंग आया रैंक फंक्शन में वो कैसे आया। तो 3000 मेरा हाईएस्ट अमाउंट था तो मेरा रैंक आया 1। तो दो अमाउंट है जिसका वैल्यू है 2000 तो दोनों का रैंक आया 2। अब जो मेरा 2000 से नीचे जो भी अमाउंट है जो कि है 1700, उसका रैंक क्या है वो ध्यान से देखना है। तो उसका रैंक आया 4, क्योंकि यहाँ पे दो सेकंड रैंक 2000 को मिल गए हैं। तो थर्ड रैंक मेरा और रहा नहीं। वहीं पे अगर और एक 2000 होता तो 1700 का रैंक क्या आता, 5, क्योंकि चार टॉप अमाउंट्स ऑलरेडी रैंक ले चुके हैं तो बचा क्या, फिफ्थ। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, तीन 3000 2000 2000 अपने रैंक्स ले चुके हैं तो जो बचा उसका रैंक क्या हुआ, फोर्थ। तो 1700 का रैंक क्या हुआ, फोर्थ। अब वहीं पे अगर मैं रैंक की जगह करता हूँ डेंस अंडरस्कोर रैंक, तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा 2000 रैंक 2 था उसके बाद जो अमाउंट है 1700 उसका रैंक क्या हुआ, 3। लेकिन रैंक फंक्शन में हमारा रैंक क्या था, 4। तो ये है हमारा डिफरेंस रैंक और डेंस रैंक फंक्शन में। तो रैंक फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी दो अमाउंट है जिसका रैंक सेम है, सपोज n, तो फिर मेरे नेक्स्ट वैल्यू का रैंक क्या होगा, n+2। एग्जाम्पल 2000 का रैंक था 2, वो हो गया n। उसके बाद वाला जो वैल्यू आया उसका रैंक क्या हुआ, n+2 = 4। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डेंस रैंक देखते हैं तो अगर हमारा दो सेम रैंक है तो नेक्स्ट रैंक क्या होगा, n+1। तो हम लोग ने जब n हाईएस्ट सैलरीज या फिर n हाईएस्ट अमाउंट निकाला था तो हम लोग ने डेंस रैंक यूज किया था, क्योंकि वहां पे हम लोग ने यूज किया था वेर रैंक लेस देन इक्वल टू 3। तो मेरा टॉप 3 मिल गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं रैंक फंक्शन यूज करता और मेरे मल्टीपल अमाउंट्स सेम रैंक के है तो मैं कंडीशन कैसे यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन से रैंक रिपीट हो रहे हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस रैंक फंक्शन और डेंस रैंक फंक्शन के अंदर, और हम लोग कहाँ पे रैंक यूज कर सकते हैं और कहाँ पे रैंक यूज नहीं कर सकते वो हमें अच्छे से पता चल गया।